आप सभी साथियों का फिर से इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। मारूजी सवालात MCQ का ये तीसरा वीडियो आपके सामने है। उर्दू वाले भैया के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में इसको शेयर करें। अक्सर जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं कहीं के भी NCERT यहीं से सवालात अक्सर बन के आपके सामने आते हैं और टोटल ये जो मारूजी सवालात और MCQ है ये NCERT किताब के ही हवाले से बनाया गया है। जो भी गज़ल गो शुअरा मैंने आपके सामने पेश किया था अहम निकात उनके, तो उन्हीं पर मबनी ये मारूजी सवालात है। ये वीडियो आपको BPSC टेट 3 में DSSB मानू BEd और दीगर ऐसे एग्ज़ाम में आपको कारआमद साबित होंगे। आइए देखते हैं क्या है। अब तक मैंने क्या है कि 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं मारूजी सवालात के MCQ के। ये तीसरा वीडियो आपके सामने पेश है। देखिए, सबसे पहला सवाल है आज का, ऐसी गज़ल जिसमें बहर, रदीफ़ और काफ़ी के तहत अशार हों। ऐसी गज़ल जिसमें क्या है, बहर और रदीफ़ और काफ़ी के तहत आपके सामने अशार पेश किए जाएँ तो उसको आप क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, गैर मुरद्दफ़, बैतुल गज़ल, ज़मीन और या मक्ता। तो ऐसी गज़ल जिसमें बहर और रदीफ़ काफ़ी के तहत अशार पेश किए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ज़मीन कहते हैं। ठीक है, कि बहर भी और रदीफ़ और काफ़ी और फिर इसी के बेस पर हम अशार कहते चले जाते हैं तो उसको हम ज़मीन कहते हैं। मैंने सिनफ़ गज़ल में आपको ये चीज़ बताया था। क्योंकि वली दखनी का पूरा नाम क्या है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, वली दखनी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, वली शाह, वली ख़ान, वली मोहम्मद या इनमें से कोई नहीं। तो वली दखनी का पूरा नाम है वली मोहम्मद। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्द के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे। मीर दर्द के जो अजदाद थे वो कहाँ के रहने वाले थे। आपके सामने ऑप्शन है, मिस्र के, मदीना के, बुखारा के, ईरान के। तो दर्द के अजदाद रहने वाले थे बुखारा के। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल 4 नंबर, जेल में कौन से शुअरा हैं जिन्होंने दिल्ली को तर्क नहीं किया। मतलब कि नीचे जो दिए हुए शुअरा इनमें से कौन से ऐसे शुअरा हैं कि जो पूरी ज़िंदगी दिल्ली में ही रहे, दिल्ली से बाहर नहीं गए कभी अपना वतन छोड़कर। ऑप्शन देखिए आपके सामने, मीर तकी मीर, सौदा, दर्द, दाग। मीर तकी मीर भी चले गए थे आपको लखनऊ, सौदा भी चले गए थे, दाग चले गए थे हैदराबाद। तो दर्द ऐसे वाहिद शायर है जो कि दिल्ली को तर्क नहीं किया था, अपना वतन तर्क नहीं किया था। तो ऑप्शन क्या सही होगा, मीर दर्द। 5 नंबर देखिए, दर्द की पैदाइश किस सन में हुई है। मतलब दर्द किस सन में पैदा हुए थे, सन्ने पैदाइश क्या है उनकी। ऑप्शन देखिए, 1725, 1730, 1727 या 1721। तो ऑप्शन सही होगा 1721। आप NCERT की बुक पढ़ेंगे तो उसमें 1721 वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में, रामपुर में। तो मीर तकी मीर की पैदाइश हुई थी आगरा में। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, मीर तकी मीर की पैदाइश किस सन में हुई थी। कहाँ पैदा हुए थे बात होगी, अब किस सन में क्या है मीर तकी मीर की पैदाइश हुई थी। आपके सामने ऑप्शन है 1722, 1726, 1737, 1724। तो मीर तकी मीर की पैदाइश किस सन में हुई थी, 1722 में हुई थी। तो ऑप्शन सही होगा 1722। अगला सवाल देखिए, मीर ने नौउम्री में आगरे से कहाँ का सफ़र किया। अभी मीर बच्चे ही थे तो वो आगरा से में पैदा हुए थे, फिर आगरे से वो किस शहर का रुख किए। आपके सामने ऑप्शन है, लखनऊ का, हैदराबाद का, दिल्ली का या फैज़ाबाद का। तो मीर नौउम्री में अपने बचपने में कहाँ का सफ़र तय किए, दिल्ली का
सफ़र तय किए थे। ठीक है, ऑप्शन सही होगा दिल्ली का। आगे देखिए अगला सवाल 9 नंबर पे है, सिराजुद्दीन अली खान आरजू मीर के क्या थे? सिराजुद्दीन अली खान आरजू मीर तकी मीर के क्या क्या थे? आपके सामने ऑप्शन है मामू, चचा, खालू या सौतेले मामू। तो मीर के खान आरजू क्या थे? सौतेले मामू थे। ठीक है, इसका ऑप्शन सही होगा डी, सौतेले मामू। या अगर आपको सौतेले मामू का यहाँ ऑप्शन में लिखा रहा है, सिर्फ मामू लिखा रहा है, तो ये भी दुरुस्त होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल है 10 नंबर पे, दिल्ली में मीर की मुलाकात किससे हुई? देखिए ऑप्शन देखिए, सैयद सादत अली, शाह गुलशन, बहाउद्दीन, वजीहुद्दीन। तो इसका ऑप्शन सही होगा सैयद सादत अली अमरोही से। दिल्ली में मीर की मुलाकात किससे हुई थी? सैयद सादत अली अमरोही से मुलाकात उनकी हुई थी। अगला देखिए 11 नंबर, मीर तकी मीर ने लखनऊ का सफ़र किस सन में तय किया था? आपके सामने देखिए ऑप्शन है 1780, 1782, 1778, 1776। तो मीर तकी मीर ने लखनऊ का सफ़र तय किया था 1782 में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 12 नंबर पे, मीर ने जब लखनऊ का सफ़र किया तो लखनऊ के नवाब कौन थे? देखिए इसका ऑप्शन देखिए आपके सामने ऑप्शन है सिराजुद्दौला, बहाउद्दौला, आसिफुद्दौला या इनमें से कोई नहीं। तो मीर जब लखनऊ का सफ़र किए तो वो आसिफुद्दौला उस वक्त के नवाब थे, और बल्कि आसिफुद्दौला के ही बुलावे पर मीर तकी मीर लखनऊ का सफ़र किए थे। आसिफुद्दौला ने मीर को दावत दी थी लखनऊ आने की। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दर्द को, इंशा को, मोमिन को या मीर को। तो खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? मीर को कहा जाता है, मीर तकी मीर को। अगला ऑप्शन देखिए, अगला सवाल देखिए, ज़िक्र मीर किस ज़बान में लिखी गई एक आप बीती है? आपके सामने ऑप्शन है अरबी में, उर्दू में, फ़ारसी में या दक्कनी ज़बान में। तो किस ज़बान में लिखी गई ज़िक्र मीर है? तो ज़िक्र मीर फ़ारसी ज़बान में लिखी गई एक आप बीती है। अगला देखिए, शोले इश्क, बहार इश्क किसकी तसनीफ़ है? मोमिन की, दर्द की, दाग की या मीर की? तो इसका ऑप्शन होगा आपके सामने मीर की। शोले इश्क, बहार इश्क, दरियाए इश्क क्या है? मीर तकी मीर की मसनवियाँ हैं। देखिए अगला क्या है, उर्दू का पहला तज़किरा निगार किसको तस्लीम किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है मीर को, दर्द को, गालिब को और मोमिन को। तो उर्दू का पहला तज़किरा निगार तस्लीम किया जाता है आपको मीर तकी मीर को। ऑप्शन होगा ए। अगला सवाल देखिए कि निकातुश्शोरा किसकी तसनीफ़ है? इंशा की, मीर की, मोमिन की, दाग की। तो निकातुश्शोरा है मीर तकी मीर की किताब। आगे देखिए अगला सवाल 18 नंबर पे, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत? आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। ये शेर किसका है? शेर को पढ़िए आप लोग, बहुत मशहूर शेर है। ये अक्सर सवाल आ जाता है कि आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। ये बहुत मशहूर शायर का शेर है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है वली का, मोमिन का, मीर का या गालिब का। तो मीर का ये मशहूर शेर है। ठीक है,
मीर तकी मीर का। अगला सवाल देखिए 19 नंबर पर, जिस मिसरे में रदीफ काफिये का हिस्सा बन जाए उसको क्या कहते हैं? काफिया बंद, काफिया मामूला, गैर मुरद्दफ या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको जब मीर तकी मीर को पढ़ाया था तो उसी में ये चीज़ आपको बताया था। याद आ रहा कुछ आप लोग को? पूरी गज़ल में आपको आपके सामने पढ़ के बताया था कि काफ़िया क्या है, रदीफ़ चली आ रही है तो काफ़िए में क्या है कि रदीफ़ आकर ज़म हो जाता है, मिल जाता है और रदीफ़ काफ़िए का रदीफ़ हिस्सा बन जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे बताइए? गैर मुरद्दफ़ तो कहेंगे नहीं। गैर मुरद्दफ़ की तारीफ़ क्या है कि गैर मुरद्दफ़ उसे कहते हैं जिसमें रदीफ़ ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ काफ़िए पर ही गज़ल को मुकम्मल कर दिया जाए, जो कि अरबी शुअरा करते थे। तो ये तो होगा नहीं, काफ़िया बंद होगा नहीं, तो क्या बच गया? काफ़िया मामूला। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी रदीफ़ क्या है, काफ़िए का हिस्सा बन जाए तो उसको हम काफ़िया मामूला कहते हैं। कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। देखिए अगला 20 नंबर पे क्या है, जमा करते करते हो क्यों रकीबों को, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। ये शेर किसका है बताइए? मीर का, गालिब का, दर्द का या वली का? बताइए किसका है ये? तो ये शेर है आपके सामने गालिब का। ठीक है, 20 नंबर पे 21 नंबर पे देखिए कौन सा सवाल है, कोई शेर पढ़ने पर ये एहसास हो कि ऐसे अशार हम भी कह सकते हैं पर लिखना दुश्वार हो तो ऐसे अशार को क्या कहते हैं? आपको याद होनी चाहिए कि जब मैं मीर तकी मीर को पढ़ा रहा था तो काफ़ी मामूला और ये दोनों टर्मिनोलॉजी की मैं तारीफ़ उसी वक्त किया था कि जब कभी क्या होता है कि हमारे सामने कोई शेर पढ़ा जाता है या हम खुद शेर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हम भी तो ऐसे शेर कह सकते हैं, लेकिन जब हम लिखने जाते हैं और कहने जाते हैं तो हम उसको कह नहीं पाते हैं। तो आपके सामने देखिए ऑप्शन क्या है, शायद याद आ जाए आपको। ऑप्शन है सहले मुमतना, तजाहुल आरिफाना, मामला बंदी या मकर शायराना। तो ऐसे अशार को जो शेर सुनने के बाद आपको लगे कि आप कह सकते हैं, लेकिन जब आप लिखने बैठें तो आपको दुश्वारी हो, आपको परेशानी हो, आप आसानी के साथ ना लिख सकें, तो उसको सहले मुमतना कहते हैं। क्या कहते हैं? सहले मुमतना। अगला देखिए ऑप्शन 22, अगला सवाल देखिए 22 नंबर पे, मीर तकी मीर का इंतकाल किस सन में हुआ था? देखिए आपके सामने ऑप्शन है 1810 में, 1812 में, 1808 में, 1806 में। तो मीर तकी मीर का इंतकाल, मीर तकी मीर की वफ़ात कब हुई थी? 1810 में। अगला सवाल देखिए 23 नंबर पे, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। ये शेर किसका है? देखिए आपके सामने ऑप्शन है, दर्द का है, गालिब का है, मीर का है या मोमिन का है। तो ये शेर है मीर तकी मीर का। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए 24 नंबर सवाल पे क्या है, इंशा का पूरा नाम क्या था? सैयद इंशा, इंशा खां, सैयद इंशा अल्लाह खां, सैयद इंशा खां। तो इंशा का पूरा नाम था सैयद इंशा अल्लाह खां। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल पे देखिए क्या है,
दुश्नामे यार तबे हज़ी पुर गिरा नहीं, दुश्नामे यार तबे हज़ी पर गिरा नहीं, ऐ हम नफस नज़ाकत आवाज़ देखना। दुश्नामे यार तबे हज़ी पर गिरा नहीं, ऐ हम नफस नज़ाकत आवाज़ देखना। ये शेर किसका है बताइए। देखिए आपके सामने ऑप्शन है इंशा, मीर, मोमिन या आतिश। तो ये शेर है मीर मोमिन का, मोमिन खां मोमिन का शेर है। दुश्नामे यार तबे हज़ीब पर गिरा नहीं, ऐ हम नफस नज़ाकत आवाज़ देखना। तो ये शेर है मोमिन का। अशार मैं ख़ास करके इसलिए इन सब सवालात में डाला हूँ कि अक्सर जब कभी भी आप पेपर देते हैं तो जो NCERT बुक की किताब में अशार दिए रहते हैं, गज़लें दी रहती हैं, वो अक्सर पूछ लेता है कि ये शेर किसका है। क्योंकि कोई भी बोर्ड कोई भी उम्मीद करती है कि आप कम से कम जो किताबों में अशार दिए गए हैं, जो सिलेबस में, उसको तो आप पढ़ ही लें। तो इसलिए मैं चुनिंदा अशार लेकर आया हूँ कि जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के ये क्लास 25 क्वेश्चन पर ही ख़त्म होती है। आज का ये मारूजी सवालात MCQ का तीसरा सेशन था आपके सामने। तो 25 करके 75 क्वेश्चन आपके सामने हो गए हैं। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए आपके सामने पेश करूं। तब तक के लिए अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।